अंग्रेजी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी संस्कृत भी पढ़ाते हैं। जी। मैं विद्यालय जाता हूँ, अंग्रेजी और संस्कृत में पेटी बनाइए संस्कृत जाता हूँ, अंग्रेजी में भी संस्कृत में। नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का क्या ही कहना। कई बार ऐसी तस्वीरें अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आती है जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। ऐसे में एक और तस्वीर इस वक्त मोतिहारी से सामने आई है, जहां पर स्कूल में जब एसडीओ साहब पहुंचते हैं और प्रिंसिपल से ये सवाल करते हैं कि मैं विद्यालय जाता हूं, इसको आप ट्रांसलेट करके बताइए, तो प्रिंसिपल साहब हक्के बक्के चुपचाप खड़े रहते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें मोतिहारी से सामने आई है। एसडीओ साहब के पहुंचने के बाद स्कूल में क्या कुछ हुआ है, पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। मौसम, जलवायु क्या है, दोनों एक ही है। मौसम क्या होता है? इसका पार्ट है ऋतु, जलवायु का पार्ट है ऋतु। मौसम किसी भी, जैसे चैता में आज बारिश हो रही है, तो चैता का मौसम जो है बरसात वाला है, पकड़े जाल नहीं होगी। तो किसी लोकल एरिया के एक दिन के जलवायु के परिवर्तन या उसके वातावरण की स्थितियों को मौसम बोलते हैं। और जलवायु सालों भर जिस प्रकार से अलग अलग ऋतुएं आती हैं, जाड़ा में जाड़ा लगता है, बरसात में वर्षा होती है, गर्मी में गर्मी लगता है, तो ये पूरा का पूरा एनुअल एनालिसिस ऑफ द मतलब एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत बड़े स्तर पे होता है, ये पूरे देश का, पूरे राज्य का, पूरे जिले का होता है। मौसम और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी संस्कृत पढ़ाते हैं। जी। मैं विद्यालय जाता हूँ, अंग्रेजी और संस्कृत में पेटी बनाइए संस्कृत जाता हूँ, अंग्रेजी में भी संस्कृत में। शर्म ऐसा बात करते हैं आप लोग, महाराज प्रैक्टिस थोड़े होता है। हमारे पिताजी चौथा क्लास में बताए थे, वो हमको याद है। My father was my teacher. He is also a teacher in my school. And टेंस, अंग्रेजी, संस्कृत उन्हीं का बताया हुआ आज तक मुझे याद है। आप करेंगे ऐसे होगा प्रैक्टिस थोड़े होता है हमारे, आप दिमाग समझ लेता है आदमी। मेरा देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ, आई एम डूइंग कैसे हो जाएगा? मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इसका क्या कैसा पढ़ाइएगा? मैं विद्यालय जाता हूँ, संस्कृत में बताइए। गच्छति गच्छामि। अरे भैया गच्छामि होगा ना। तीता अंति जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालयम गच्छति। वे दोनों विद्यालय जाते हैं, तीता तौ सह तौ ते तौ विद्यालयम गच्छता। आप वे लोग विद्यालय जाते हैं, ते विद्यालयम गच्छन्ति। और हम लोग, मैं विद्यालय जाता हूँ, हम विद्यालय में गच्छामि, है ना। सीधा था, तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय में गच्छसि। निरीक्षण किया आपने, क्या क्या पाया? विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति आधी है और उपस्थिति बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एमडीएम बनाया जा रहा है। एमडीएम में आज खिचड़ी चोखा बनना है, चोखा बनते हुए मैंने देखा है, किचन साफ सुथरा है। विद्यालय में 2 शिक्षक अनुपस्थित हैं जिनका आवेदन लगा हुआ था। विद्यालय के शिक्षकों को चाहिए कि पढ़ाने से पहले जो संबंधित विषय है उसको घर से पढ़ के आएँ तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में या हमारे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और विद्यालय के शिक्षकों को स्वाध्याय की आदत जो है छूट गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग को भी चाहिए होगा कि एक समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें, ताकि विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता जो है बनी रहे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और एक देश के अच्छे नागरिक बन सकें।
दरअसल बता दें आपको कि प्रधान शिक्षक ने बड़े ही रौब रुआब में ये कहा कि मैं यहाँ अंग्रेजी और संस्कृत का शिक्षक हूँ, और इसको लेकर जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त मोतिहारी से सामने आई है, जहां पर एसडीओ साहब जब स्कूल के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जब उन्होंने प्रिंसिपल से सवाल पूछा तो जवाब देने में असमर्थ रहे प्रिंसिपल साहब। और ये तस्वीरें ये साफ जाहिर करती है कि बिहार के सरकारी स्कूल की तस्वीरें क्या है, वहां का हाल क्या है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल को ही नॉलेज नहीं है तो आखिर वो बच्चों को क्या ही शिक्षा देते होंगे। और यही वजह है कि अलग अलग तस्वीरें जब भी बिहार के स्कूलों से सामने आती है तो इसे देखकर हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्यों बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी है, और आखिर क्यों यहाँ के शिक्षक पढ़े लिखे नहीं हैं, और आखिर इन्हें नौकरी किस तरह से मिल जाती है। तो कई सारे सवाल हैं जो मन में उठते हैं, और उठने भी जाहिर सी बात है कि वो उठेंगे ही, क्योंकि ये जो शिक्षक है वो खुद सवाल के जवाब देने में असमर्थ पाए जाते हैं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।